क्या कभी ध्यान करते समय आपको अचानक दोनों भौहों के बीच में कुछ दबाव महसूस हुआ है? या फिर रात को ऐसे सपने आए जो इतने साफ थे, इतने रियल लग रहे थे कि नींद खुलने के बाद भी आप सोचते रहे, ये क्या था? या शायद आपको लगने लगा है कि आप अपने दोस्तों और परिवार से थोड़े अलग हो गए हैं, जैसे दुनिया वही है, लेकिन आप बदल गए हैं। अगर इनमें से एक भी बात आप पर लागू होती है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप कोई बीमारी नहीं हो रहे, आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा, बल्कि आपकी तीसरी आंख, आपका अज्ञा चक्र जागने की तैयारी कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 3 भयानक लेकिन असल में बहुत शुभ संकेतों के बारे में, जो तीसरी आंख खुलने से ठीक पहले मिलते हैं, और जानेंगे कि इन्हें पहचान कर आपको क्या करना चाहिए ताकि डर की जगह शक्ति मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला संकेत है शारीरिक। जब आप ध्यान करते हैं या कभी-कभी बिल्कुल सामान्य दिनचर्या में भी आपको दोनों भौहों के ठीक बीच में, जहां हम तिलक लगाते हैं, वहां एक अजीब सा दबाव, खिंचाव या गर्माहट महसूस होती है। बहुत से लोग इससे घबरा जाते हैं। वे सोचते हैं, कहीं माइग्रेन तो नहीं, कहीं ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ा। लेकिन असल में ये क्या है? हमारे शरीर में 7 मुख्य ऊर्जा केंद्र होते हैं, जिन्हें चक्र कहते हैं। छठा चक्र है आज्ञा चक्र, जो बिल्कुल इसी जगह पर स्थित है। जब आप लगातार ध्यान करते हैं, जब आपकी आंतरिक ऊर्जा, जिसे प्राणा या कुंडलिनी कहते हैं, ऊपर की ओर बढ़ने लगती है, तो ये ऊर्जा इस चक्र पर आकर जमा होती है। ठीक वैसे ही जैसे किसी पाइप में पानी भरने पर दबाव बनता है। ये दबाव उस दिव्य ऊर्जा का प्रवाह है। ये दर्द नहीं है, ये एक्टिवेशन है। अगर आपको ये महसूस हो रहा है, तो बधाई हो, आपका ध्यान सही दिशा में जा रहा है। क्या करें? जब भी ये दबाव महसूस हो, घबराएं नहीं, बस धीरे से मन को उसी जगह ले जाएं। शांत सांस लें और महसूस करें कि वो ऊर्जा आपको सक्रिय कर रही है, तोड़ नहीं। दूसरा संकेत है मानसिक, और ये शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला होता है। आप एक दिन उठते हैं और महसूस करते हैं कि वही दोस्त जो पहले अच्छे लगते थे, उनसे बातें अब बेमानी लगती हैं। वही परिवार के जमावड़े जो पहले मजेदार लगते थे, अब थकाने वाले। आप अकेलापन नहीं चाहते, लेकिन भीड़ में भी अकेले लगते हैं। और सबसे बड़ा डर यही आता है कि कहीं मुझे कोई मानसिक बीमारी तो नहीं हो रही। नहीं, ये डीपर्सनलाइजेशन नहीं है, ये डिटैचमेंट है। और इसका आध्यात्मिक अर्थ बहुत गहरा है। जब तीसरी आंख जागती है, तो आप चीजों को अलग पर्सपेक्टिव से देखने लगते हैं। आपकी चेतना एक्सपैंड होती है। जो पहले रियल लगता था, वो अब उतना सॉलिड नहीं लगता। ये बुद्ध के उस अनुभव जैसा है, जब उन्होंने पहली बार महसूस किया कि ये दुनिया माया है। ये वैराग्य की पहली झलक है। लेकिन ध्यान रखें, ये संसार से भागना नहीं है, ये संसार को बेहतर समझना है। क्या करें? इस समय जरूरी है कि आप ग्राउंडेड रहें, प्रकृति में समय बिताएं, पैरों को जमीन से जोड़ें, लिटरली नंगे पांव घास पर चलें, और जो रिश्ते मीनिंगफुल हैं, उन्हें थोड़ा और गहरा करें। तीसरा और सबसे रहस्यमय संकेत है स्वप्न। जब आज्ञा चक्र सक्रिय होने लगता है, तो आपकी नींद का अनुभव नाटकीय रूप से बदल जाता है। कुछ लोगों को ल्यूसिड ड्रीम्स आने लगते हैं, जहां वे सपने में जानते हैं कि वे सपना देख रहे हैं। वे उड़ सकते हैं, अपनी मनचाही दुनिया बना सकते हैं। वहीं कुछ लोगों को अचानक बहुत इंटेंस या डरावने सपने आते हैं। ऐसे चेहरे, ऐसी जगहें जो कभी देखी नहीं, फिर भी अजीब तरह से जानी पहचानी लगती हैं। और सुबह उठकर आप सोचते हैं, ये क्या था? तीसरी आंख का सीधा संबंध आपके सबकॉन्शियस माइंड से है। जब ये जागती है, तो वो सारी छुपी हुई ऊर्जाएं, पुरानी यादें और गहरी सच्चाइयां सपनों के जरिए बाहर आने लगती है। डरावने सपने ये नहीं बताते कि कुछ बुरा होने वाला है। ये बताते हैं कि आपका माइंड प्यूरिफाई हो रहा है, पुरानी नेगेटिविटी को बाहर निकाल रहा है। जैसे घर की सफाई करते समय पहले धूल उड़ती है, वैसे ही ये सपने आपके इनर क्लीनिंग का हिस्सा है। क्या करें? एक ड्रीम जर्नल रखें। सुबह उठते ही 2 मिनट में जो याद हो लिख लें। इससे आप अपने सबकॉन्शियस के संकेतों को समझने लगेंगे। और सोने से पहले ध्यान जरूर करें। अब मैं आपसे एक बात बहुत साफ कहना चाहता हूं। ये तीनों संकेत, भौहों के बीच दबाव, दुनिया से डिटैचमेंट और इंटेंस सपने, ये आपके दुश्मन नहीं है। ये आपकी आत्मा की आवाज है, जो कह रही है, तुम आगे बढ़ रहे हो।
हजारों सालों से ऋषि मुनि, साधु संत, वे इन्हीं अनुभवों से गुजरे हैं और वे इन्हें शुभ मानते थे, डरावना नहीं। आपको बस एक काम करना है, डरना बंद करो, क्योंकि डर इस ऊर्जा को रोकता है और साहस इसे आगे बढ़ाता है। आप इस रास्ते पर अकेले नहीं हैं, लाखों साधकों ने यही राह चुनी है और आप भी कर सकते हैं। अब सवाल यह है, इस ऊर्जा को बैलेंस कैसे करें? अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत मिल रहा है और आप चाहते हैं कि ये ऊर्जा सेफली, स्मूथली जागे, बिना किसी कंफ्यूजन या डर के, तो मैंने एक स्पेशली डिजाइन्ड 7 मिनट मेडिटेशन बनाई है, जो रोज सुबह सिर्फ 7 मिनट में आपके आजना चक्र को बैलेंस करती है। ये वीडियो देख चुके हजारों साधकों ने बताया कि सिर्फ 7 दिन में उनका अनुभव बदल गया। और अगर ये वीडियो आपके काम आया, तो लाइक जरूर करें, ताकि ये मैसेज उन साधकों तक पहुंचे जो अभी डरे हुए हैं। कमेंट में लिखें, इनमें से कौन सा संकेत आपने महसूस किया है, नंबर 1, 2 या 3। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। नमस्ते।